हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को फ्रैक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे उसका पता करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। तो चलिए, आज एक क्वेश्चन है हमारे पास। रिप्लेस बॉक्स बना रखा है एक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास ये मिसिंग बॉक्स है इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे कि आपको पता ही है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम। अब ये 5 दे रखा है, हमें टेबल पढ़ना है कि 5 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है। तो 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, 5 3 ज़ा 15 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अब डिनोमिनेटर देखना है। अगर न्यूमरेटर में 5 के थर्ड मल्टीपल पे 15 आता है तो डिनोमिनेटर में भी 8 का हम 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 24। हमारे मिसिंग बॉक्स में क्या आंसर फिल होगा? इसमें 24। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा ही एक इसका सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, जिसमें 3/5 इज इक्वल्स टू एक मिसिंग बॉक्स बनाया है न्यूमरेटर साइड पे और डिनोमिनेटर इसमें हमें गिवन है कि कितना है। सेम ऐसे ही हम पता करेंगे इसमें 5 के टेबल में 25 कौन से नंबर पे आता है। तो 5 के टेबल में 25 5 पे आता है, तो 5 5 ज़ा 25 होता है। ऐसे ही 3 के टेबल में 5 पे कौन सा नंबर आता है, तो 3 5 ज़ा क्या होता है? 15। तो हमारे मिसिंग बॉक्स में क्या आ जाएगा? आंसर 15। अब ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्लास 6 के बच्चों के, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे कोई वैल्यू दे रखी है हमारे को 48/60, तो 48/60 को हमें सबसे छोटी फॉर्म में कट करना है। इतने वैल्यू तक काटेंगे जब तक इसका लास्ट ऐसा नंबर रह जाए जो किसी भी टेबल से ना कटता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 48/60, तो दोनों इवन नंबर है लास्ट के, तो हम 2 से कट करेंगे इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए, एक तो इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा। अब इसे 3 से ट्राई करेंगे कट करने के लिए। तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो हमारा लास्ट सबसे छोटा नंबर क्या बचा है इसमें? 4/5, जो कि आगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा ये आंसर रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी जिसको आपको ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक तो वैल्यू है 56/21, ये आपको होमवर्क से कट करना है, और एक वैल्यू मैं आपको दे रही हूँ 64/144। तो इसको ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चीज़ें समझ में आ रही हैं सारी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है।